नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने नूंह में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा पर सरकार व प्रशासन पर निशाना साधा है। आगामी 22 जुलाई को इस बार ये यात्रा प्रस्तावित है। खास बातचीत के दौरान विधायक आफताब अहमद ने कहा कि हमारे इलाके का भाईचारा, आपसी सामाजिक व्यवहार एक मिसाल है। चाहे 1947 की बात करें या सैकड़ों सालों का इतिहास उठाकर देखें, तो हमेशा मिलजुल कर रहे हैं। न हमने किसी धार्मिक यात्रा का पहले विरोध किया और न ही पिछले साल किया था और न आगे करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पहले दिन से जो शंकाएं थी, किस तरीके से शोभा यात्रा की आड़ में कुछ शरारती तत्व और कुछ लोग राजनीतिक रोटी और अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए एक माहौल बनाया जाता है, समाज को उकसाने का माहौल बनाया जाता है, इस तरह की चैलेंजबाजी की जाती है। और हमारा जो विरोध था वह इसी बात को लेकर था कि इन धार्मिक यात्राओं का जो मकसद है वह धार्मिक ही होनी चाहिए। लोगों की जो आस्था है खूब वह अपनी यात्राएं करें, लेकिन जानबूझकर सरकार की निकम्मापन और लापरवाही थी। उन्होंने कहा है कि पिछले साल जब यात्रा हुई थी तो प्रशासन के अधिकारियों को आग्रह कर दिया गया था, मीडिया के माध्यम से भी आशंकाएं बताई गई थी। कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि पहले से भी हमने दोनों समुदाय ने इस दंश को झेला है। न इस इलाके का कभी ऐसा इतिहास रहा है, न ऐसी घटनाएं हुई हैं। हम अभी भी मिलजुल कर रहेंगे। किसी भी ऐसे शरारती व असामाजिक तत्वों को जो इलाके में अमन चैन और सौहार्द को खत्म करना चाहते हैं, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम मिलकर यहाँ रहते आए हैं और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। बाहरी लोग यहाँ आकर लोगों को उत्साह कर इलाके के माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें। शोभा यात्रा धार्मिक यात्रा है, इसको ताकत या हथियारों की प्रदर्शनी करने का काम ना करें। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। कैसे देखते हैं, क्या मैं कहूंगा कि सरकार की प्रशासनिक अमले की जो कमजोरी थी, उनकी विफलता थी कि जिस तरीके से धार्मिक यात्राओं का ना यहाँ कभी किसी ने विरोध किया, पहले निकलती रही है, सब धर्मों की निकलती रही है, लेकिन जिस धार्मिक यात्राओं को हथियारों का एक उसकी नुमाइश करना, डीजे पे और उन पे जो है इस तरह का भाषणबाजी और इस तरह के गाने चलने, आपत्तिजनक और उत्तेजना वाले भाषण देना और सोशल मीडिया पे प्रेस के माध्यम से चैलेंज करना समाजों में आपस में, और उसकी विफलता हुए सरकार के नीचे हुए पिछली बार यही कारण बना था जिसकी वजह से सामाजिक को टकरा गया। और नूह के इलाके के लोगों का तो बेचारे का इलाके में हुआ, नहीं तो यात्रा करने वाले भी बाहर के थे और जो करने का जो उसको जिनको चैलेंज आपस में हो रहा था, जो हो रही थी, यहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं, दंश यहाँ के लोगों ने झेला। मैं समझता हूँ कि सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाए और ऐसे असामाजिक तत्व और ऐसी जो गंभीर मसले हैं उन पे राजनीति ना करे। उस पे जो स्थिति जैसी है, चाहे कोई जिम्मेवार है उसके लिए कोई कसूरवार है। अभी आके जो है कुछ लोग आके अधिकारियों से मिलके बयान ये देते हैं इस इलाके को मिनी पाकिस्तान, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होए और उनके खिलाफ कार्रवाई होए आपसी सौहार्द बिगाड़ने का। इस तरह का जो है बयान देके ही तो इन चीजों को खराब किया जाता है। पहले खबरें चला दी जाती हैं इस इलाके से एक विशेष समुदाय विशेष पलायन कर चुका, जबकि वास्तविकता नहीं है। हजारों सालों से हम इकट्ठे रहते आए हैं, आज भी भाईचारा है, पहले भी भाईचारा है। यहाँ का मिसाली और तवारीखी भाईचारा है, उसे हम कायम रखेंगे। और आज भी हम कहते हैं सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेवारी समझे और ऐसे असामाजिक तत्व जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं धर्म के आधार पे, उन पे नकाब लगाम लगाए और उन पे नकेल कसे। और इस तरह के बयानबाजी चाहे वो सोशल मीडिया पे प्रेस के माध्यम से, उनको तुरंत जो है बिना किसी विलंब के रोक लगा के उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि इस इलाके को इन्हीं बातों का जो है दंश जो है जान और माल का और दंगों का जो है झेलना पड़ा पिछली बार। इसलिए मैं समझता हूं सरकार को हमने अवगत भी करा दिया, चाहे डीसी हो एसपी हो, सबको हमने कह भी दिया। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि समय रहते सब चीजों पे अपना नियंत्रण रखे और किसी को इस चीज की इजाजत ना दे।